अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। इंदौर से पटना जा रही एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन की 14 बोगी कानपुर के पास पुखराया में पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 90 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। कई यात्री अब भी बोगियों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम तेजी से चल रहा है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के सदस्यों को भी घटनास्थल का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इस बारे में उन्होंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बात की है, जो इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्विटर पर बताया कि मौके पर राहत कार्य चल रहा है। रेल हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 3.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50,000, जबकि मामूली रूप से जख्मी लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000, जबकि मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। देश भर में 500 और 1000 की नोटबंदी का आज 12वां दिन है, लेकिन बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही है। भले ही हालात पहले से बेहतर हों, लेकिन कैश को लेकर अब भी मारामारी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज छुट्टी होने की वजह से एक बार फिर जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को बैंक तो खुले रहे, लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन के ऐलान के मुताबिक सिर्फ बुजुर्ग ही बैंक आकर अपने नोट बदला सके। बैंक खातों में तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने वाले लोगों को शनिवार को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। हर नोटिस में कैश जमा करने की तारीख और रकम का जिक्र किया गया। नोटिस में खाताधारकों से कैश के स्रोत की जानकारी मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगरा में आज परिवर्तन रैली है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री की रैली में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने की आशा जताई गई है, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही रूट और रैली स्थल पर पैरामिलिट्री फोर्स, एटीएस और एसपीजी के जवान मुस्तैद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से रैली स्थल पर जैमर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से 2 घंटे तक वहां मोबाइल नेटवर्क ठप रहेगा। माना जा रहा है कि मोदी आगरा की धरती से एक बार फिर नोटबंदी समेत अन्य मसलों पर विपक्ष को जवाब देते हुए पूरे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की आगरा में नवंबर 2013 के बाद यह पहली आम सभा है। नोटबंदी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आप अब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्र विरोधी कहेंगे। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए ट्विटर पर लिखा, क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्र विरोधी कहेगी। राहुल ने ट्वीट के साथ एक खबर भी टैग की, जिसके अनुसार कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उसने कदम उठाने से पहले तैयारी नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे आगे संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब सरकार 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद करने के अपने फैसले पर सवाल कर रहे कांग्रेसी नेताओं को राष्ट्र विरोधी बता रही है। गोवा के मड़गांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पर्रिकर ने कहा, मैंने सशस्त्र बल के कर्मियों को निर्देश दिया है कि अगर उन्हें किसी के पास AK-47 मिलती है तो वो उसे सीधे गोली मार दें, क्योंकि इसको रखने वाले का इरादा कतई नेक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हमारी सरकार के ऐतिहासिक फैसले की वजह से ही सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि 1986 में भूवर्ष घोटाले के बाद कांग्रेस सरकार ने किसी भी तरह की नई मशीनरी खरीदने की हिम्मत नहीं की। अब 30 साल बाद राज्य सरकार ने हेवित्जर और सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों को खरीदने की मंजूरी दी है। इसके अलावा मेड इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को ठेका दिया गया है। ये सभी कदम मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन का करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में 6 पाक सैनिक मार गिराए। 2 सैनिक घायल भी हुए हैं। इससे पहले 14 नवंबर को भीमबर में 7 पाक सैनिक मारे गए थे। एक दिन की शांति के बाद शनिवार को पाकिस्तान ने फिर एलओसी पर राजौरी जिले के नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर और जम्मू जिले के पलावा सेक्टर में भारतीय चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। 120 mm तक के मोर्टार के गोले दागे गए। गोलीबारी में नौशेरा सेक्टर में सेना और केरी सब सेक्टर में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक मानव रहित भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज रिलेशंस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने ट्वीट किया कि एक भारतीय मानव रहित ड्रोन को पाकिस्तानी सैनिकों ने मार गिराया। पाक न्यूज चैनल जियो की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को बाजवा ने कहा कि भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और 60 मीटर अंदर तक चला आया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे निशाना बनाया। बाजवा ने कहा कि ये अगाही चौकी के पास गिरा और पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे कब्जे में ले लिया।
रेसलर और ओलंपियन गीता फोगाट की आज पहलवान पवन कुमार से शादी है। इस शादी में आमिर खान अपनी टीम दंगल के साथ गीता के गांव बलाली पहुंचेंगे। बता दें कि आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म दंगल में गीता के पिता महावीर फोगाट का रोल किया है। महावीर खुद भी जाने माने रेसलर रह चुके हैं। बता दें कि आमिर खान की सुरक्षा के लिए एक दिन पहले से 50 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स मुंबई से गीता के बलाली गांव पहुंच चुके हैं। आमिर के लिए स्पेशल सब्जी बनाई गई है। इस शादी में इंग्लैंड की रेसलर याना रेटिगन भी खास मेहमान होंगी। रेलवे में वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेल प्रशासन कई एक्सप्रेस गाड़ियों में एक्स्ट्रा कोच लगाने की तैयारी कर रहा है। इन एक्स्ट्रा कोच के सिस्टम पर आते ही गाड़ी के प्रस्थान समय से काफी पहले ही प्रतीक्षा सूची कम होगी और रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी सीपी चौहान ने बताया कि 12,581 मंडुवाडीही नई दिल्ली एक्सप्रेस में 19 नवंबर को मंडुवाडीही से स्लीपर क्लास का एक कोच लगाया गया। उन्होंने बताया कि कई और ट्रेनों में आने वाले दिनों में स्लीपरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।